जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश दोस्त कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में आए हुए सारे एवरेज के क्वेश्चन। धैर्य पूर्वक सीखना। ये 54 से 120 तक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। यानी अगर बॉयज की बात कर रहा है तो वो 15 है, गर्ल्स की बात कर रहा है तो वो एक्स है। लड़कों का औसत स्कोर 26 है, द एवरेज ऑफ बॉयज 26, और गर्ल्स का जो औसत है वो 36 है। बोलो हाँ। जबकि संयुक्त यानी कंबाइंड उसका एवरेज 30 है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप मिक्स एंड एलिगेशन से लगा दीजिए। मिक्स एंड एलिगेशन 36 में 30 गया 6 आया, 30 में 26 गया 4 आया, यानी रेशियो हो गया 3:2। 3 और 2 का रेशियो हो गया। बोलो हाँ। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई? देखा जाए जो ये 3 है ये बॉयज को डिनोट कर रहा है, तो बॉयज 15 है। 3 गुणे 5 15 हुआ। तो गर्ल्स कितनी होंगी? 2 गुणे 5 2 into 5 10 गर्ल्स होंगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10 गर्ल्स आएगा। तो 54 का जो सही आंसर है मेरे दोस्त वो 10 हो जाएगा। चलिए 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि होती है जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष की आयु के व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ध्यान देना, ध्यान देना सभी लोग। एक समूह के औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि होती है। ये मान लीजिए एक समूह है, ठीक है, और इसमें 4 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी पहले औसत मान लो x था और नया औसत इसका x+4 हुआ। जब 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 56 वर्ष की आयु वाले से प्रतिस्थापित किया, तो जब x औसत था तो उसमें 32 वर्ष वाला आयु था, जब x+4 है तो 56 वर्ष वाला व्यक्ति है। तो देखा जाए जो नया व्यक्ति आया ये इससे कितना ज्यादा है? आप कहोगे 24 ज्यादा है। तो ये 24 लड्डू जो हैं, ये 24 लड्डू जितने भी इसमें मान लो ए लोग हैं उनको बटेगा और सभी के 4-4 लड्डू एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि पहले एवरेज x था, आज x+4 है, तो यही 4 से भाग दो तो 6 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 6। एक बार फिर से समझो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सीखते हैं। हम क्या सभी ऐसे सिखाते हैं? पहले समझो, मेरे घर में कितने लोग हैं हमें नहीं मालूम, और कितना औसत है ये भी नहीं मालूम। आप मेरे घर आए, आप मेरे घर आए, आपके आने से मतलब आप आए और एक बंदा गया, समझ गए ना? आपका वेट 56 kg वाला है, एक बंदा गया 32 kg वाला, तो औसत x+4 हो गया। यानी 32 गया 56 आया तो 24 किलो एक्स्ट्रा आया। अब ये 24 किलो एक्स्ट्रा आया, इसके कारण सभी का वेट 4-4 बढ़ गया, मतलब आयु 4-4 बढ़ गई। तो 24 में 4 से भाग दोगे यानी 6 व्यक्ति होंगे, तभी उन सबकी 4-4 बढ़ी होगी। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन ओरल होता है, इसको ऐसे ही सीखता है जब क्लास में 29 लड़के और 21 लड़कियां, यानी जो बॉयज है मेरे दोस्त वो 29 है और जो गर्ल्स है वो 21 है। गणित में लड़कों का औसत 89 है। गणित में बॉयज का जो एवरेज है वो 89 है, जबकि गणित में लड़कियों का औसत 91 है। गणित में पूरी क्लास का औसत क्या? देखो इन जनरल हमारा समाज कैसे करता है पहले वो सीखो। हमारा समाज क्या करेगा? 29 गुणे 89
प्लस 21 इंटू 91 अपॉन 29 को जोड़ेगा 50 और इसी को कैलकुलेट कर लेगा, आंसर आ जाएगा। अब आपको हाईटेक सीखना है। हाईटेक में क्या है कि इसमें मिनिमम 89 तो एवरेज होगा ही होगा, मतलब 89 तो औसत होगा ही होगा, इससे कम नहीं। भाई मेरे पास 89 लड्डू, आपके पास 91, तो क्या 88 औसत हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले बोलो हाँ, ठीक है, मेरी बात को सुनो बहुत अच्छे से। तो 89 तो होगा ही होगा एवरेज। अब देखा जाए इससे कितना एक्स्ट्रा है, 2। एक व्यक्ति के पास 2 लड्डू ज्यादा है तो 21 व्यक्ति के पास 42 लड्डू ज्यादा होंगे। अब ये 42 लड्डू ज्यादा है, भाई एक का अंतर 2 आया, 2 गुणे 21 42, यानी 42 लड्डू ज्यादा। अब कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, जो ये एक्स्ट्रा वाले 42 आए, 29 21 50 से भाग दो। जब भाग दोगे तो 89 ऐसे, 42 का दुगना 84, भाग है तो 0.84, 89.84। अब ये सर ऐसे कैसे कर दिया, वाई दिस कोलावरी, इसमें भी सीखो। अरे देवता, 42 का दुगना 84 और 50 दूना 100, तो दशमलव यहां आ जाएगा, यानी 89.84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठोको लाइक बोलो। बेहतरीन क्वेश्चन है, पेशेंस से करना पड़ेगा। एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत 66 है, यानी ऑन एन एवरेज औसत 66 है। कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं, 23 लड़के हैं। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स, 50 का 40% निकालोगे तो 20 होगा, 60%, हाँ, तो बचा 60%, 50 का 60% 30 होगा। अगर हम यहीं पर इसका रेशियो ले लें, देखा जाए 50 और 20 तो औसत 66 है। अगर रेशियो ले लें तो 3 और 2, तो भी इनका एवरेज 66 बना रहेगा, औसत यही बना, क्योंकि ये 3 और 2 यानी 3x 2x इस टाइप से होता है, इसलिए ऑन एन एवरेज सेम रहेगा। कहता है लड़कों का औसत प्रातांक लड़कियों की तुलना से 20% कम है। देखो 20% का अर्थ क्या होता है, 1/5। लड़कों का लड़कियों से कम है। लड़कियों को मान लो 5x लड्डू मिले, कितने मिले, 5x लड्डू। गर्ल्स को कितने लड्डू मिले, 5x। तो बॉयज को इसका 20% कम, यानी 1 कम करोगे तो बॉयज को 4x लड्डू मिले। बस अब इनका इंटू कर लो, ये 12x हो गया, ये 10x हो गया, और 5 का 66 में गुणा, 5 का 66 में 330 हो गया, यानी 22x बराबर 330 के। मेरे दोस्त काटो, वैसे तो 22 15 330 पर 11 से ये 2 बार, 11 से ये 30 बार, यानी x बराबर 15 आया, x बराबर 15। हमसे कहता है लड़कियों का औसत प्रातांक कितना होगा, जब x बराबर 15, तो गर्ल्स को ये वाला मिला है, तो 5 गुणे 15 75, 75 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 75। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बोलो मेरे देवता हाँ। देखो इसको बहुत प्यार से पढ़ना है। एक परीक्षा में 50 विद्यार्थी थे, औसत छात्र। कहता है 40% महिला है, तो 50 का 40% 20 होता है। 23 लड़के हैं, यानी 60% 50 का, तो 30 और 20 का रेशियो, यानी 3:2 का रेशियो आ गया। अब 3 2 5, ठीक है। अब कह रहा है जो फिर कह रहा है लड़कों का औसत लड़कियों की तुलना में 20% कम है। 20% मतलब 1/5, यानी अगर गर्ल्स का हमने 5x माना है तो इसका 1 कम कर दोगे तो 4x, या तो ये 100 मान लो, ये 80, तो रेशियो में आ जाएगा 4:5, तो 4x और 5x इंटू करोगे 12 10x का स्तंभ, 5 का गुणा 66 में 10 कैलकुलेट। निम्नलिखित आंकड़ों का औसत, अब इसका कोई रॉकेट साइन नहीं, सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ो और जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे भाग दे दो। मेरे दोस्त इसको जोड़ा जाए,
8 1 9 7 16 16 16 और 10 26 और 1 27 27। दो कैरी, दो दो 4 2 6 7, इसको जोड़ने पर डबल 7 आया और कितने टर्म से? 7 ही टर्म से, यानी 11 इज द राइट आंसर। एक आसान क्वेश्चन था। एक क्लास में 39 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 51 केजी है। देख रहे हो, यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते तो औसत भार इतना। देखो इसको समझो, मेरे घर में या मेरे यहां 39 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऑन एन एवरेज 51 केजी उनका वेट है। फिर ऐसा हुआ कि मुझे भी उसमें शामिल कर लिया गया। आप तो जानते हो मेरा वेट ज्यादा है, मुझे भी शामिल कर लिया गया, तो 40 केजी मतलब 40 बंदे हो गए। अब वेट हो गया 51.2 केजी। मेरे दोस्त, देखा जाए इसका बढ़ोतरी एक बंदा हुआ है, यहां पर जो वेट में बढ़ोतरी हुआ वो 0.2 का हुआ है। तरीका सीखना जो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल यही। इस 1 का इंटू हमेशा इसमें करना, तो ये 51.2 आ गया। अब देखो यहां प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस होता तो माइनस के साथ चलते। इसका इंटू इसमें कर लेना, 39 में 0.2 का इंटू करोगे तो 18 7.8 हो जाएगा। तो जोड़ दो 7, क्योंकि प्लस में आएगा ना, नेगेटिव है ही नहीं। 51 7 58 59 केजी का कौन? मैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 59। इस तरीके को हम आज मतलब CHSL वाले सेशन में हम 3 से 4 बार देखेंगे। एक बार फिर से समझो, 39 बंदों का वेट 51 केजी, मुझको शामिल किया 40 बंदे हो गए 51.2 केजी। देखा जाए 51 से 51.2 यानी 0.2 की बढ़ोतरी हो रही है। 39 से 40 यानी एक बंदा, यानी 51.2 तो मेरा वेट होगा ही होगा। एक्स्ट्रा कितना? क्योंकि मेरे वेट के कारण 39 लोगों का 0.2 बढ़ा है, तो 39 गुणे 0.2 7.8 और जोड़ दोगे तो मेरा वेट 59 होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा और आएगा, क्योंकि आज जितने भी इस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे हम ऐसे ही करेंगे। दूसरी बात, मान लो हमको सर समझ में नहीं आता, चाहे जो कर लो, उस केस में आप 40 गुणे 51.2 माइनस 39 गुणे 51 कर लेना, जो आएगा वही आंसर होगा। बात समझ में आई? कोई डरने की बात नहीं है, आप ऐसे ही कर लेना। चलिए, आसान क्वेश्चन है। देखो ट्रिक्स, ट्रिक 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत इतना है। जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपना वेट बताया। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन ही याद नहीं है, उसका वजन क्या है? देखो इन जनरल 99.99% बच्चा कैसे करता है वो समझ लो। भैया 6 लोग हैं और ये 46, तो वो कहेगा 6 गुणे 46 ऐसे कर लेगा और इसको बहुत तेजी से जोड़ लेगा। सीधी सी बात है, बहुत तेजी से। 8 4 12 12 और 2 14 हासिल 1, फिर 4 4 8 4 12 12 और 10 22 और 1 23 234। आपने देखा जोड़ने में समय ही नहीं लगाया, यानी 6 लोगों में 234, मतलब 6 लोगों का ये 5 लोगों का सम, ये इसको घटा दो, जो आएगा वही आंसर है। 6 रंग 36, 24 और 3 276 में 234 घटाओगे तो 42 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 42, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर 42 होगा। यही सही है। लेकिन आपको हम बताएं, अगर आप ट्रिक में जाओगे तो इस क्वेश्चन में समय लग सकता है। देखो, हाँ, क्योंकि एक पेपर टाइम का प्रेशर होता है, देखो वो बहुत मैटर करता है। ट्रिक में कैसे कि माना सभी का औसत 46 है तो 46 मान लिया कि 46 ही होगा। इधर वाले में आए तो देखा जाए 4 ज्यादा, इसमें आए तो 6 ज्यादा, इसमें आए तो 6 कम, इसमें आए तो 2 कम,
इसमें आए थे 2 ज्यादा, देख रहे हो यार। तो 6 4 10, 6 4 10, 2 12, 12 में से 8 गया, तो 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया, 4 आया, तो 4 एक्स्ट्रा आया, तो इसमें 4 अब कम कर देंगे, 42 केजी आ गया। कुछ समझे मेरे दोस्त? एक बार फिर समझो भाई, आप ऐसे समझो, ऐसे एक्चुअल में क्या है कि 46 गुणे 6 ऐसे रहेगा, बाकी चीजें ऐसे करके आती है। तो हमने मान लिया कि सभी का औसत 46 है। अब ये चीज ऐसे आएगी, सभी का औसत 46 मान लिया। अब 46 माना, तो यहां देखा तो ये 4 ज्यादा, यहां देखा तो ये 6 ज्यादा, यहां देखा तो 6 कम, यहां देखा तो 2 कम, यहां देखा तो 2 ज्यादा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स्ट्रा 4 आया, तो वो 4 ऐसे लिखोगे, 46 में 4 गया 42, ये इंटू, क्योंकि इस वाली से ये घटाना है इसलिए ऐसे। अब जब ये वाला बड़ा होगा तो ये चीज पीछे आएगी, वो अभी आज सीखोगे, ठीक है। तो फिर इस तरीके से लोग इसको शॉर्टकट में करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, जी हाँ, 61 नंबर, 3 स्टार लगाकर इसको सीखना है और बहुत पेशेंस देना है। एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, श्रमिक और अधिकारी। 35% कर्मचारी अधिकारी हैं। देखो, अगर ऑफिसर की बात करता है, ऑफिसर एम्प्लॉय की बात करता है, ऑफिसर्स जो है वो 35% है। तो जो वर्कर होंगे मेरे दोस्त, काम करने वाले वर्कर, तो वो होंगे 65%। समझ गए? ऑफिसर और वर्कर का रेशियो ले लो, 7 और 13 का रेशियो है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, 7 और 13 का रेशियो आए ऑफिसर्स और वर्कर का, ठीक है। सात और 13 का रेशियो, ऑफिसर 35% है तो वर्कर हमारे 65, तो 7 और 13 का रेशियो। अब पेशेंस रखना, एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त मासिक वेतन का इतने से अधिक है। मेरी बात को समझना, औसत मासिक वेतन किसका? एक अधिकारी का, और संयुक्त में, तो संयुक्त में हमारा और एवरेज आ गया। एवरेज क्या हमने, ओवरऑल औसत है के मान लो, पी मान लो, कुछ भी के। जो ऑफिसर का है वो के प्लस 39,000 है। नहीं समझे? यानी ऑफिसर और वर्कर दोनों का जो औसत है ओवरऑल वो के है। और अगर सिर्फ ऑफिसर की बात करें कि एक ऑफिसर का जो, क्योंकि संयुक्त बोला ना, ये आप चाहो तो इंग्लिश में पढ़ लो। इंग्लिश में लिख रहा है, इन ए कंपनी देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, वर्कर एंड ऑफिसर। 35% ऑफ एम्प्लॉय आर ऑफिसर। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 39,000 मोर देन द कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब समझे, कर्मचारी, जिसमें श्रमिक और अधिकारी दोनों शामिल हैं। तो ओवरऑल हमने के माना है। और मेरे दोस्त ये चीज समझ गए, एक अधिकारी और एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के बीच का अंतर चाहिए, ये हमसे बोला गया है। अब तरीका देखो, मिक्स एंड एलिगेशन का, इसको घटाओगे तो 39,000 आएगा। 13 बराबर अगर 39,000 के, तो 13 त्याय 39, यानी 3,000 का, तो 7 त्याय 21। समझ रखना, यानी यहां वाली वैल्यू जो हम निकालने जा रहे हैं वर्कर की, वो ध्यान देना, 7 त्याय 21। समझ गए ना, यहां वाली वैल्यू। तो कहते हैं देखो, एक बार ये ज्यादा है तो अब ये ज्यादा होगा। इसमें मान लो वर्कर का x रुपया है, तो k में x घटाओगे ये आएगा। मिक्स एलिगेशन तो थोड़ा बहुत पढ़ाई है मासूम से बच्चों ने, यानी k माइनस 21,000
यानी जो वर्कर को पैसा मिलता है वो के में से 21,000 कम कर दो, औसत में से 21,000 कम कर दो। और मेरे दोस्त कहता उनके मासिक वेतन का अंतर आप खुद ही देखो। इसमें ये जब घटाओगे, यानी ऑफिसर का ज्यादा है के प्लस 39,000 पे घटाओगे तो ये माइनस का के और ये प्लस का 21,000 हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे। 39 और 21 को जोड़ोगे तो 60,000 का खेला हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है मिक्स एंड एलिगेशन से। उम्मीद है ये क्वेश्चन सीख गए होंगे, किताब में मिक्स एंड एलिगेशन से नहीं दिया है। पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा समय लगा है आपको। आज ही के सेशन में दोबारा ये क्वेश्चन आएगा, फिर सीखोगे तो और आसान हो जाएगा। उम्मीद है बातें समझे होगे। वहां पर भी हम मिक्स एंड एलिगेशन से ही कराएंगे। अरे सभी देवताओं बोलो हाँ। मेरे दोस्तों सपोर्ट और प्यार बरकरार रखिए। 4 लोगों को बताते रहिए कि एक मासूम सा टीचर है जिसका नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला है, जो मोहब्बत से पढ़ाता है। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। हाँ, बहुत पेशेंस है, कोनो जल्दी नहीं। कहता है एक कर्मचारी की एक सप्ताह की औसत आय इतना है। उन्होंने सोमवार से शनिवार इतना बताया, उसकी रविवार की आय क्या है। देखो इन जनरल मैं आपको बताऊं बेटर वे, क्योंकि छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में ज्यादा सोचा जाता है। एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं तो 7 इंटू 180 ऐसे लिखो माइनस। अब माइनस में क्या, माइनस में सम ऑफ दिस वन। सम ऑफ दिस वन तो 5 5 10 15 15 15 20 2 22 दो, दो हाथ से। फिर देखो 2 8 10 6 14 14 7 21 1 22 1 23 और 23 2 25 25 तो 2 हाथ से। 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 7 8 और 2 10 1052 बस। डाल लो मेरे दोस्त। 0 ऐसे 8 से 56 5 हासिल। अब ये घटाना ही है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 60 में से 52 गया, बच्चा बच्चा जानेगा। 10 में से 2 गया 8 आया। 1 सेकेंड। करने की कोई जरूरत नहीं है। जोड़ने में कुछ मिस्टेक हो सकती है हमसे। 1 सेकेंड। 5 5 10 15 5 22 2 8 10 2 12 12 6 18 18 7 वो कैरी वाला नहीं जोड़ा था। सर आपको कैसे मालूम चला? अरे कोनो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा था, क्या करें। 10 में से 2 गया 8 आया। 5 में से 15 में से 7 गया 8 आया। 188 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 188 आएगा मेरे दोस्त, यही इसका सही आंसर। 188 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड की ओर जाओगे, यानी सेकंड मेथड की ओर जाओगे तो क्या करना है, ध्यान देना। अब कहीं ना कहीं हमारा औसत 180 है तो हमने 180 मान लिया। सभी का 180 है, सभी का 180 है। 180 से ये कितना कम है तो 65 कम है। 180 से कितना ज्यादा है तो 32 ज्यादा है। 180 से कितना -10। 180 से कितना -15। 180 से कितना था प्लस का 5 और 180 से कितना तो प्लस का 45। बस इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, जो ये वैल्यू आएगी। कैलकुलेट किया जाए, देखो
45 और 5 50, ये माइनस का 65, माइनस का 15, ये खत्म। फिर उसके बाद देखो ये 32 है, इधर प्लस का 2 माइनस का 10, तो प्लस माइनस का 8 आया, देख लो दे 88, क्योंकि माइनस माइनस। फिर ये इसका शॉर्टकट होता है, समझ गए। फिर ऐसे ही लोग करते हैं, हम दोनों बता देते हैं इस पैटर्न में, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए, बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, यदि n राशियों का औसत p है और m राशियों का औसत q है, m प्लस n राशियों का औसत क्या होगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, n राशियों का औसत p है तो np हो गया, m राशियों का औसत q है तो mq, और दोस्तों n प्लस m से भाग दे दो, यही इसका प्रोसेस है। अपने हिसाब से ऑप्शंस मैच कर लो, जैसे शायद यही होगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कह रहा 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षकों का औसत 60 है, यानी टोटल 18 लोग हैं। 63 केजी औसत वजन के 4 एथलीट को समूह में शामिल किया जाता है, समूह का औसत वजन क्या होगा। एक चीज समझो, 15 3 18, यानी 18 लोग किसी घर में हैं, औसत है 60 केजी, तरीका समझना। और 63 केजी वाले 4 एथलीट शामिल हुए, 4 63 केजी वाले शामिल हुए। देखो तरीका समझो, ये हुआ मेरे दोस्त। तो देखो मिनिमम 60 तो औसत होगा ही होगा, 60 से तो कम हो ही नहीं सकता, 60 से अधिक होगा, 60 से अधिक होगा। पहली बात तो ये, क्यों, क्योंकि ये 63 3 एक्स्ट्रा है, तो 60 से कम तो होना ही नहीं, और 60 से अधिक होगा तो 59 60 है। अब 50-50 वाला मैटर है, इससे कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, कद्दू कटेगा, मतलब 3 का 4 में गुणा, 12 एक्स्ट्रा हो गया, 3 चकू 12 हो गया, और कद्दू कटेगा, सबको पड़ेगा 18 4 22। अब एक कॉमन सेंस बताओ, ये 22 से बड़ा तो है नहीं, 22 से बड़ा तो है नहीं, बड़ा है नहीं, यानी 60.5 समथिंग, ये समथिंग में आएगा, यानी 50 पैसे से ज्यादा आएगा, 61 आंसर हो जाएगा। क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर देखोगे तो 61 हो जाएगा, क्योंकि 12/22 ऊपर 11 होता है, तो 11/22 तो 50 पैसे, यानी एक एक्स्ट्रा कांड आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात है, 64 का दया आंसर 61 आएगा। तो बोलो टेल टेल। तो दोस्तों सारी चीजों को मोहब्बत से पढ़ाता हुआ मासूम सा, 64 के बाद 62 ना, ने 62 नंबर है। देखो एक छात्र द्वारा 4 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है, लेकिन इसमें अंग्रेजी के अंक जोड़ दिए जाएं तो कुल औसत 70 हो जाता। अंग्रेजी के कितने, देखो करने के तरीके बहुत हैं, आप सिंपल वे में करो कि 4 सब्जेक्ट में औसत 75 है, और एक सब्जेक्ट जोड़ा जाए, उसका औसत नहीं मालूम तो वो एक्स है, ऐसे मान लो, और ओवरऑल औसत उसका 70 है। तो 45 चौका 300 होता है, और ये एक्स 5 70 में 350, यानी एक्स बराबर 50, 50 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा पेन चला लीजिए, हो गया 50 इसका औसत आएगा। पहला तरीका तो ये हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, दिस इज द प्रोसेस, ये पहला तरीका। अरे बहुत तरीके होते हैं मेरे दोस्त, या ऐसा समझ लो मेरे घर में 4 लोग हैं, सभी लोग 75-75 लड्डू खाते हैं, हमका शामिल कर लिया, अब लड्डू 70-70 खा रहे हैं, लो देखा, मतलब हम कम खा रहे हैं, सीधी सी बात, आपको लड्डू कम पसंद आ रहा है। तो देखा ये जाए 4 से 5 में, यानी व्यक्ति तो एक बढ़ा, पर जो एवरेज है वो 5 कम हुआ। याद करना, इसका इसमें इंटू दया, इसका इसमें इंटू, तो 70 बन जा 70। अब ये तो सिंबल माइनस का आया, तो 5 चौका 20 कम कर दोगे, 50 आया। कैसा लगा, ऐसे भी कर सकते हो। बोलो बोलो टेल 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 टेल।
बोलो बोलो टेल टेल, समझ गए? देखो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। देयर आर सो मेनी प्रोसेस। अभी मैं इसके 3-4 मेथड जानता हूं, नहीं बताऊं कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन में आ जाओगे। 30, 50, 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत इतना है, सभी छात्रों के औसत क्या? अब देखो ये 30, 50, 70 तो इन्हीं का पहले रेशियो लो, 3:5:7। औसत 3 वालों का 55 है, इनका 70 है, इनका 70 है। अब एक चीज समझना मेरे दोस्त मासूम से, कि मिनिमम 55 तो औसत होगा ही होगा। अब ये तरीका बार बार 55 से कितना ज्यादा, तो 15 ज्यादा। सिमिलरली ये भी 55 से 15 ही ज्यादा, 55 से 70 15 ज्यादा इससे, तो 55 तो औसत होगा ही होगा। 15 15 105। अब जो कद्दू कटेगा ना, जो कद्दू जो एक्स्ट्रा वाला, इन सबको बढ़ेगा, तो ये 15 से भाग दो, तो साफ साफ 180 भाई, इन दोनों का योग 180, 15 से भाग दोगे तो 12 ही आएगा, यानी 55 12। 67 इज द राइट आंसर। 55 + 12 67 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है 66 नंबर का आंसर 67 हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो। चलिए 66 के बाद, 66 के बाद रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक हासिल किए। 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट में कितने अंक चाहिए? आप एक चीज देखो बड़ा बेसिक वे में, वैसे तो 65 चाहिए सीधे आंसर का है, एक में 70 आ गया, एक में 75 है, और एक में अभी 70 ही चाहिए, 70 ही चाहिए। तो 70 75 तो 5 एक्स्ट्रा है, तो इसमें 65 होगा, सीधे डायरेक्ट आंसर। कॉमन सेंस जिसे कहते हैं। अब नहीं है केस में आप ऐसे कर लो 1:1:1, क्योंकि तीनों मैच है, पहले में 70 आए, दूसरे में 75 आए, तीसरे में एक्स चाहिए, ओवरऑल 70 चाहिए। तो देखा जाए 70 75 एक्स, भाई यही जुड़ेगा। ये बेसिक तरीका बता रहे, एक्स बराबर 65। एक मिनट, 70 × 3 ना, औसत है ना, 1 1 3, ये 210 हो गया। 210 में ये घटाओगे तो 65 आ जाएगा ये। और बाकी अगर कॉमन सेंस समझो कि मम्मी ने कहा सभी के पास 70 रुपया होने चाहिए, ओवरऑल 70 होने चाहिए, तो एक भाई के पास मतलब औसत में 70 होने चाहिए, एक के पास 70 है, एक के पास 75 है, तो इसके पास 70 से कम होंगे, 70 से कम होंगे। क्यों? क्योंकि औसत 75 है, तो कितना कम होगा, ये 5 इसके कम करो, इसके 5 रुपए इसको देंगे, मतलब इसके पास 5 है तो इसके 5 कम कर दो, ये कहने का सेंस। इसके पास 5 एक्स्ट्रा है ना, 65 होगा। तो इसको हम लोग ओरल सोच लेते हैं, अभ्यास अगर बेहतर है। बाकी पेन चलाया है, पेन चलाने से चला दिया, समझ? अभ्यास ऐसा करो, टेंशन ही ना हो, चिल मारो। 68 नंबर क्वेश्चन बहुत सही है। 3 संख्याएं a/3 b और c का माध्य वही है जो इतने का माध्य है। अब देखो जब ऐसा कह रहा है इसका माध्य, इसका माध्य a/3 प्लस b प्लस c, इसका औसत कुछ ऐसे, a/3 प्लस b प्लस c, माध्य वही है जो b/3 c/3 और x/3 का है, ऐसा बोल रहा है। हमको क्या चाहिए? हमको 3x की वैल्यू चाहिए, तो ये ऐसे निपटा दो। ऊपर हो गया a प्लस 3b प्लस 3c, ये b प्लस c प्लस 3x हो गया। देखा जाए a ऐसे, 3b में से b गया तो 2b आया, 3c में से c गया तो 2c आया, बराबर 3x आया। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें 3x की वैल्यू चाहिए थी। 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c होगा 68 का राइट आंसर। एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक 15 है, 40 लड़कों के 30 है,
जिस समूह में लड़के और लड़कियों एक साथ रखा जाता है उसका औसत क्या है? देखो आप बेसिक कर लो, 60 गर्ल्स है जिनका औसत 15 है, 40 बॉयज है, 30 है। देखो करने का बेहतरीन तरीका, इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो 3:2। तो मिनिमम 15 तो औसत होगा ही होगा, 15 एक्स्ट्रा, एक का 15 एक्स्ट्रा तो दो का 30 एक्स्ट्रा, कद्दू कटेगा दोनों को पटेगा, 21 आंसर आ गया, 21। इसका आंसर 21 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 त्याग 45, 30 दूना 60 और 3 2 5 से भाग दोगे तो भी 21 आएगा। डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। बेहतरीन स्मूथ वे में सिखा दिया गया। इसका औसत 21 होगा, 21 होगा, 21, 69 का राइट आंसर 21। एक पंच साड़ी कि लगातार 5 हफ्तों में इतने की बिक्री होती है, छठवें हफ्ते में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसत में इतना मिले? अब देखो ये क्वेश्चन एक बेहतरीन है, या तो हम इसको लंबे से कैलकुलेट करें या अपना बनिया दिमाग चलाएं। बनिया दिमाग देखो, छठवें तो एक तरीके से देखा जाए, हमने मान लिया औसत 8500 है। अब यहां हम ट्रिक में जाएंगे, थोड़ा सा भाई सबको जोड़ने से अच्छा छोटा कर लेंगे। औसत ओवरऑल 8500 मान लिया। 8500 क्यों मान लिया ये? क्योंकि यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे 8500 माइनस इन सबका जो सम होगा वो घटाएंगे जोड़कर, इसमें तो आएगा। ये चीज आ गई ऐसे। अब मेरी कैलकुलेशन को समझना। हाँ, सारा खेला यहां से देखा जाए 8500, 8435, तो साफ साफ दिख रहा है कि 65 कम है। यहां 427 एक्स्ट्रा, यहां 355 एक्स्ट्रा है, यहां 730 एक्स्ट्रा है, यहां 62 एक्स्ट्रा है। बोलो हाँ, 62 एक्स्ट्रा। इसको जोड़ लो और इससे अब घटा दो। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, वरना तो बेटर अब मुझे क्या लगता था 85 गुणे 6 करते और इसमें घटाते, सबसे बढ़िया बहुत तेजी से हो जाता। पर कर दिया तो कर दिया। देखा जाए इस 5 से ये 5 हट गया, मुद्दा ही खत्म, क्योंकि माइनस का है। 7 2 9, यूनिट प्लेस में 1, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब 6 6 3 9, 9 5 14, 15 16, 16 में से 6 गया, 0 10 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 11 4 15। अब इससे ये घटा दो, 509 घटाओगे ना तो ये आएगा 6991 इज द राइट आंसर। यानी मतलब 1509 घटाएंगे, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 699। ये तो तरीका हो गया। अगर आपको और जैसे मान लो ये तरीका नहीं समझ में आया, सर हम नहीं समझेंगे, इसमें डरो नहीं। 8500 गुणे 6 करना माइनस इन सारी वैल्यू को जोड़कर ईमानदारी से घटाना, यही आएगा। और ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सामने हमने भी कैलकुलेट किया। बाकी दुनिया भर के फर्जी ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, खेला हो जाएगा। 52 लड़कियों का औसत वजन 47 kg है, उनके वजनों का योग क्या है? देख लो, 52 गुणे 47 कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। वजनों का योग यानी 52 गुणे 47 आंसर है। एरो मेथड का सहारा लो, मल्टीप्लाई में, खत्म बात। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 पना 35, 35 और 8 43, 1 44 हासिल 1, 5 चौका 20, 44, 5 चौका 20, 4 24। 2444 इज द राइट आंसर। उम्मीद है देवताओं 71 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 2444 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बहुत पेशेंस से करेंगे 120 तक। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। उनकी
आयु का अनुपात 11 और 5 है तो पुत्र की आयु क्या होगी? मेरे दोस्त 11 और 5 का रेशियो, 11 और 5 होता है कितना? 16। 11 5 तो 16 होता है। अच्छा, पर ये औसत है 56। जब 56 मोदी जी औसत है, 56 गुणे 2, 56 गुणे 2 112 हो गया। 16 सत्ते 112। तो कह रहा पुत्र की आयु क्या है? यहां 7 का गुणा कर दो, 7 पना 35, यानी पुत्र की जो आयु होगी वो 35 होगी। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 72 के बाद 73 नंबर। 45 विद्यार्थियों की एक क्लास में 20 लड़कियां हैं जिन्होंने 50 अंकों की एक परीक्षा में औसतन 42 अंक प्राप्त किए। यदि क्लास का औसत 36 है तो लड़कियों का औसत क्या है? ध्यान देना, 45 विद्यार्थियों की क्लास में 20 लड़कियां हैं जिन्होंने, अब 20 गर्ल्स यानी इस क्लास में 20 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे दया? 25। जिन्होंने 50 अंकों की एक परीक्षा में 42 अंक प्राप्त किए, यानी गर्ल्स ने 42 अंक प्राप्त किए, तो बॉयज ने कितने प्राप्त किए मालूम नहीं। और ओवरऑल औसत 36। अब यहां आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका रेशियो ले 5 और 4। 5 का x में इंटू तो 5x, 4 का कर दो, 4 दूना 8, 4 चुको 16, और ये 5 4 9 36 में गुणा कर दो, 9 को 54, 5 हासिल, 9 त्रिका 27, 5 32, 324। 5x 14 में से 8 गया 6 आया, 11 में से 6 गया 5 आया, 156। अब भाग दे दो, 31.2 आएगा। यानी जब आप भाग दोगे 156 में 5 का, 31.2 इज द राइट आंसर। 31.2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। यानी 73 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आराम से पढ़िए, एवरेज मोहब्बत से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बाकी यूथ एसएससी का आपको यूट्यूब में एवरेज पड़ा हुआ है, जबरदस्त, वो भी है, पढ़ के देखिए, खुशी मिलेगी। वो भी 300-400 क्वेश्चन है, ऐसे ही 200-300 क्वेश्चन तो है। एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान आयु 27 वर्ष है, यानी 4 लोगों का औसत 27 ईयर है। हमको शामिल कर लिया, जब उनका रिश्तेदार यानी मैं, मुझे शामिल कर लिया तो औसत 3 बढ़ गया, 27 में 3 जोड़ दोगे तो 30 हो गया, यानी ऑन एन एवरेज जो उनकी एज है वो अब 30 साल हो गई। अब तो मेरी आयु आज क्या है, आज मालूम चल जाएगा आपको। तो भैया मैं आया एक बंदा, यहां से सबके 3-3 बढ़ गए, इस एक का गुणा 30 में करोगे तो 30 ये आ गया, और 4 त्याए 12, यानी मेरी आयु 42 ईयर है, 42 वर्ष। 42 ईयर इज द राइट आंसर। यही आपके किसी को इतू सा भी डाउट नहीं होगा। 4 बंदे थे, 27 वर्ष औसत है, 5 हुए तो 30, अंतर आया 1, 27 से 30 का अंतर 3। ट्रिक देख ही रहे हो, 1 का 30 में गुणा, इसमें सर हम नहीं मानेंगे चाहे जो कर लो, मत मानो। 5 गुणे 30 150, 27 चौका 108, 150 में 108 घटाओगे तो भी 42 आए, तो को लाए किसी बात। 75 75। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है, दूसरी संख्या तीसरी का इतना गुना है, तीसरी चौथी का इतना गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत इतना है, सबसे बड़ी क्या है देख रहे हो, यानी इसमें ए बी सी और डी। पहली संख्या दूसरी का 1/3 है, अगर दूसरी 3 है इसका 1/3 एक पहली हो गया। दूसरी संख्या तीसरी का 1.5 गुना है, यानी तीसरी संख्या अगर 2 है तो ये 3 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तीसरी चौथी का 3 गुना है,
यानी ये अगर 1 है तो ये 3 हो जाएगा, तीसरी चौथी का 3 गुना। मेरे दोस्त 1 3 3 3, ये 3 तो ये 3 3 3 3, समझ गए। जब भी 4 वाला हो तो ऐसे ही करते हैं। अच्छा इसमें भी समझो ये सेम है भाई, क्योंकि इंटू होगा, चाहे बाद में काटो चाहे पहले काट लो। 1 इंटू 3 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 2। रेशियो आपने सीखा है। यदि चारों संख्याओं का औसत 10 है, 10 यानी टोटल देखा जाए तो 4 इंटू 10 यानी 40 हो गया। चारों संख्याओं का औसत 10 है तो 4 इंटू 10 40 हो गया। मेरे दोस्त ये जो वैल्यू है 9 6 15, 9 6 15 5 20, यानी 20 बराबर 40 के, यानी इसका 2 गुना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इस 9 का 2 गुना। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 18 आएगा। 9 दूनी 18 इज द राइट आंसर। 75 के बाद 76 नंबर। मेरे दोस्त समझो, ए कॉमा बी और सी का औसत भार 65 है, ए और बी का औसत भार 62 है और बी और सी का औसत भार 66 है। तो बी का भार कितना है, देख रहे हो। देखो एक चीज समझो, ए बी सी का औसत 65 है, इसमें अब 3 का गुणा कर लो मेरे भाई, टोटल 195। और ए और बी का औसत 62 है, 4 6 दूनी 12। और बी और सी का जो औसत है 66 है, 2 का गुणा करो 132। बोलो हाँ। कहता बी का भार कितना है, बी का भार कितना है। मेरे दोस्त देखो, अगर मैं ए बी का भार निकालूं, ए बी रखूं, सी का भार निकल आएगा। तो देखा जाए इसमें ये घटा दो तो 3, 9 में से 2 गया, 9 में से 5 गया, 1 आएगा, 9 में से 2 गया 70, यानी सी का भार 71 आया। सी का भार 71 तो बी का कितना आएगा, 61 आएगा। क्यों 61 71 132, यानी 61 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, वो 61 आएगा, 61। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 76 77 नंबर क्वेश्चन। एक परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता, 4 पोते पोतियां। दादा दादियों का औसत 67 है, 67 इंटू 2, क्योंकि 2 है। माता पिता का औसत 35 है, वो भी 2 है। 4 पोते पोतियां, तो 4 गुणे 9। घर के जो सदस्य हो गए मेरे दोस्त, 2 दूना 4 दूना 4 4 8, टोटल 8 सदस्य। बस ईमानदारी से भाग दो। 134, 35 दूना 70, ना चौको 36, 6 4 10, ऐसे 7 3 10, 3 13 1 14, 1 240/8। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो खेला हो जाएगा, अन्यथा 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 77 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 30 वर्ष आएगा, 30 वर्ष। उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 77 के बाद 78। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना। द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम द इंटीजर दिस वन। पर इसने एक शब्द का प्रयोग किया, नेचुरल नंबर। हम अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 करके होता है, यानी निगेटिव होता ही नहीं नेचुरल नंबर। यानी 5 का मल्टीपल हम 5 से लेंगे, 5 10 15 20 ऐसे, 25 और 30, 35 भी नहीं लेंगे, क्योंकि बिटवीन द बोला गया है। -10 से 35 के बीच 5 के विभाज्य, एक तो निगेटिव नहीं लेंगे, y निगेटिव नहीं लेंगे, नेचुरल नंबर है। 5 10 15 20 25 30,
बच्चों को कंफ्यूजन के चक्कर में दिया है, वरना बच्चा मतलब पेपर सर -5 भी तो होता है, 0 भी होता है, तो सीखो। अब औसत, तो एक तरीका हमेशा याद रखना, जब भी कोई सीरीज आर इन एपी में होती है, आर इन एपी का सेंस समांतर श्रेणी में होती है। जब भी कोई सीरीज समांतर श्रेणी में होती है, पहला लास्ट जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे, पहला लास्ट जोड़ोगे और 2 से भाग दोगे, यानी 5 + 30 बटा 2, 35 बटा 2 दया 17.5 हो। 17.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 78 का जो आंसर आएगा वो 17.5 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 78 के बाद 79। कहता है सुनील द्वारा 17 पारी में बनाए गए रनों का औसत 37 है। 17वीं पारी में उसका स्कोर क्या है, जिससे कि उसके औसत में 9 रन की वृद्धि हुई। अच्छा, आप एक चीज देखो, बहुत स्मूथ वे में समझाएंगे। देखो, उसने 16 पारी तो पहले खेली होंगी, 16 पारी खेली होंगी, उसका औसत, इसमें कोई तकलीफ हो ओपन होके बोलो भाई, 17वीं पारी में उसका औसत, और जब 17 पारी खेली है तो औसत 37 हो गया। 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत, 17 पारियों में बनाए गए औसत, अब ये तो मालूम ही नहीं है। अब एक चीज देखो, हमने माना 16 पारी में औसत x था, 17वीं पारी में मतलब 17 मैच खेले तो औसत 37 है। यहां कहता है उसके औसत स्कोर में 9 की वृद्धि हुई, यानी 37 में 9 कम कर दो, 37 में 9 कम कर दो तो इसका मतलब 16 पारी में 28 औसत, 28 से 37 हुआ, यानी 9 की वृद्धि हो गई, 16 से ये 1 हुआ। आप टेक्नोलॉजी को देखिए कितना मोहब्बत वाला, कोई बच्चा ही नहीं कहेगा सर डाउट है, कह ही नहीं सकता, इसका इसमें गुणा, इसमें क्योंकि प्लस का है, 37 ऐसे, 16 9 144 मेरे दोस्त, 7 4 11, 1 18, 181, यानी उसने 181 रन बनाए। कितने बनाए? 181 रन बनाए। दिस इज द राइट आंसर। अरे भैया 17 पारियों में औसत 37 है, 17 पारियों में औसत, 16 पारी में का हमका नहीं मालूम, तो माना एक्स। जब आगे पढ़े कहता भैया औसत तो 9 रन बढ़ा था, तो इसका मतलब 37 में 9 कम कर दो 28, या तो 17 गुणे 37 माइनस 16 गुणे 28 करो तो आपका 181 आएगा, या तो आप इस तरीके को सीखो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछा गया, वरना ऐसे पूछा जाता है इस पैटर्न के क्वेश्चन, उसको भी समझो। कहता है 16 पारी में उसका औसत, 16 मैच खेले उसका औसत क्या है, यही पूछ देता है क्या है। और 17वीं मैच में उसने 17वीं पारी, जो 17वीं पारी है ये औसत नहीं है, 17वीं पारी में उसने 181 रन बनाए, जिससे उसका औसत 9 रन की वृद्धि हो गई। औसत में 9 की वृद्धि हुई, इसमें एवरेज में। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको तरीके को, 17वीं पारी में प्रकाश सर ने 181 रन ठोक दिए, 181 ठोकने के बाद मालूम चला हमारे 16 पारियों के सबके 9-9 रन बढ़ गए, तो यानी 16 लोगों को 9-9 लड्डू दिए होंगे, 16 9 144 कम कर दो मेरे दोस्त 37, यानी 17 मैच खेलने के बाद औसत 37 हो जाएगा। तो ये ज्यादातर 90% क्वेश्चन ऐसे आता है। टीएचएसएल वाले सेशन में भी आप सीखेंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। इस बार ऐसे आया तो ऐसे सीख लिया, खो लाए किसी बात में, बाकी तो मैच खेलेंगे। 80 नंबर। इस पैटर्न का क्वेश्चन आज हमने सीखा था थोड़ी देर पहले। ध्यान देना, 80 नंबर। एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी, मजदूर और अधिकारी, यानी वर्कर एंड ऑफिसर्स, में कोई आपत्ति नहीं। कहता है एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 अधिक है। देख रहे हो, ये भाषा समझो। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन
एक कर्मचारी के संयुक्त यानी टोटल एम्प्लॉय के 78,000 अधिक है, यानी ओवरऑल हमने के माना और ऑफिसर का जो है वो के प्लस 78,000 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर के मासिक वेतन से 42 अधिक है। दोनों में अधिक अधिक बोला। एक सेकेंड। इन अ कंपनी there are only two types of employee, worker and officer. The average monthly salary of an officer 78,000 more than combined average of monthly salary of an employee, यानी K से K plus. While the combined average monthly salary of an employee 42,000 more than the average monthly salary. ओहो, ये तो खेला हो गया। देख लो, अगर मैं इंग्लिश ना पढ़ता तो मेरे साथ क्या होता, खेला होता। यहां पर इसने बोला while the combined average monthly salary of an employee 42,000 more than average monthly salary of worker, यानी वर्कर का हमने के माना तो ऑन एन एवरेज के प्लस 42,000 हो जाएगा और स्टार्टिंग की लाइन अब पढ़ी जाएगी। स्टार्टिंग में क्या बोला गया मेरे दोस्त, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 78,000 मोर देन कंबाइंड द मंथली इतना, यानी के प्लस 42,000 में 78,000 जोड़ दोगे यानी के प्लस, समझ गए ना, 1,20,000, यानी औसत से 1,20,000 एक्स्ट्रा है किसका, ऑफिसर का। बस अब मिक्सड एलिगेशन लगा दीजिए मेरे दोस्त, एलिगेशन तो ये 78,000 आएगा और क्योंकि यही जोड़ा गया था अब ये आएगा 42,000। रेशियो लो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, देखो कटता है क्या, किससे कटेगा, ये 39 हो गया, ये 21 हो गया। छह से 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 से 13 और 7 का रेशियो, 13 और 7 का। उस कंपनी में सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी है, ऑफिसर 7 यूनिट है और ये टोटल है 20 इंटू 100, यानी 35% वहां पर क्या है, ऑफिसर्स। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और हमने बहुत प्यार से इसको किया है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर मेरे दोस्त 35% आएगा, 35%। दिस इज द राइट आंसर। 80 के बाद 81 नंबर। एक क्लास में 18 लड़कों का औसत वजन 45 है, शेष 8 लड़कियों का इतना है। क्लास के सभी का औसत क्या होगा, देखो 18 लोगों का औसत 45 केजी है और ये क्या है, लड़कों का। शेष देखो अब यहां खेल गया, 18 फिर 8 है, बॉयज हैं 48.7। डरना नहीं, लड़ेंगे। देखो मिनिमम औसत 45 तो होगा ही होगा, इससे कम तो होना ही नहीं, यानी 42-44 तो हो ही नहीं सकता। अब देखा ये जाए, इसका चाहो तो रेशियो 9:4 हो गया। एक का कितना ज्यादा, 3.75 ज्यादा, तो 4 का कितना, 4 3 12 3 15 ज्यादा। कद्दू कटेगा, 9 4 13 को बटेगा, यानी ये 1 से ज्यादा आएगा, 2 नहीं पहुंच पाएगा, यानी 46.15 ऑप्शंस को देखकर। भाई 15/13 तो 2 कभी पहुंचेगा नहीं, यहां 47 पॉइंट तो वो 2 पॉइंट ज्यादा है, यानी 46.15 इज द राइट आंसर। यानी 81 का आंसर अब बच्चा बच्चा जान गया, यही होगा 82।
यदि m एक प्राकृत संख्या है और m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत, m एक प्राकृत संख्या है यानी नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद m+1, m+2, m+3 और m+4, क्योंकि 5 पोल आ गए। और औसत तो मैंने बताया कि जब भी कभी सीरीज R इन AP में है यानी समांतर श्रेणी में पहला लास्ट जोड़कर 2 से भाग दे दो, यानी 2m+4 डिवाइड बाय 2 यानी दया m+2, यानी इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन m+2 होगा, m+2। दिस इज द राइट आंसर। 82 के बाद 83 नंबर 83 कहता 4 सदस्यों के परिवार का औसत 45 कीजिए। दादा दादी परिवार से मिलने आते हैं, अब परिवार के सदस्य 6 हो गए, तो मेरे घर में 4 लोग थे, सभी लोग 45 लड्डू खाते हैं। दादा दादी आ गए, अब लड्डू ज्यादा खाने लगे, मीठा ज्यादा पसंद है, 48 ऐसा समझ। देखा जाए घर में वृद्धि हो गई 2 मेंबर की और यहां वृद्धि हो गई 3 की। 2 का गुणा इसमें 4 तिहाई 12, 48 दूना 96 ऐसे और 4 96 ऐसे और 4 तिहाई 12 ऐसे। और अगर औसत की बात होगी भाई 48 दूना 96 और 4 तिहाई 12, और औसत की बात होगी क्योंकि दादा दादी का औसत पूछा गया, तो इस 2 से और भाग दे दो दोस्तों, ऊपर जोड़ोगे 108/2, 54 इज द राइट आंसर। यानी ऑन एन एवरेज 54 इसका सही आंसर आएगा। दादा दादी का जो औसत होगा वह 54 हो जाएगा। तो या तो आपको नहीं समझ में आया तो 6 × 48 - 4 × 45 डिवाइड बाय 2, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अदरवाइज द डिफरेंस ऑफ 4 and 6 is 2 and 45 और 48 का 3, ठीक है। 2 multiply by 48 and 4 multiply by 3. Sum of this one divide by 2, 108/2 and 54 is the right answer of this one. Okay, now come to the next question. 8 व्यक्तियों का औसत 2.5 kg की वृद्धि हो गई जब उनमें 45 kg वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया। दया समझ रहे, इस घर में, ये घर है जिसमें 8 लोग रहते हैं। इस घर से एक व्यक्ति 45 kg वाला कहता मैं नहीं रहूंगा अब घर में, फिर टाटा बाय बाय। इसकी जगह एक दूसरा बंदा इस घर में एंट्री किया तो उसका वेट 45 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ 8 लोगों का 2.5 kg इसने बढ़ाया, तो 8 × 2.5 समझ गए ना, यानी 65 किलो का होगा। तो सर ये डायग्राम क्यों बनाया, सिर्फ समझाने के भैया मेरे घर से एक 45 वाला बंदा जा रहा है, उसकी जगह कितने वाला आ रहा है जिससे सभी के 2.5 kg बढ़ जाए। अरे 8 के 2.5 तो 8 ढैया 20 होता है और 45 में 20 जोड़ दोगे, ये ढैया है, दशमलव लगा है, कल को धरने में बैठ जाओ। 65 इज द राइट आंसर। सीखो मगर प्यार से। 8 पुरुषों के औसत वजन में 2 kg की वृद्धि होती है जब उनमें, देखो 8 बंदे हैं, फिर से 8 लोग हैं, और कह रहा है इनमें 2 kg की वृद्धि होती है जब उनमें से 90 kg वाला तब मैं नहीं रहूंगा। जो आएगा क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस में, उसका वेट 90 तो होगा ही होगा। और समझ गए ना, 8 दूनी 16 और जोड़ दो क्योंकि हर बंदे के 2-2 kg बढ़ा देगा, यानी 106 किलो का वो बंदा आएगा। 106 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। जो बंदा आएगा उसका जो वजन होगा वो 106 kg होगा, ठीक है, 106। 25 संख्याओं का औसत 13 है, पहली 13 इतना, अंतिम 13। देखो कैलकुलेशन क्या कहता है, 13 दूनी 26 ये हो गया और ये 25 हो गया। बिल्कुल ट्रिक समझना, यानी 13 लोगों का औसत 11.5 है, फिर 13 लोगों का औसत 14.5 है और ओवरऑल 25 लोगों का 13 है।
तो इन जनरल हम आपको नियम बता दें कि करना कैसे होता है। इन जनरल करते हैं बच्चे 13 गुणे 11.5 प्लस 13 गुणे 14.5 माइनस 25 गुणे 13, ऐसे किया जाता है। क्योंकि इधर 13 दूनी 26 बनते, इधर 25 है। अब मान लो पहले 25 होते, इधर 24 होते, तो ये वैल्यू इधर लाते, ये उधर ले जाते। समझ गए ना? अब तरीके को देखो, क्योंकि हम लोग तो हाईटेक सीखेंगे। हाईटेक क्या कहता है, हाईटेक क्या कहता है, देखो प्लस माइनस कब लेना है ये भी समझना है। हाईटेक क्या कहता है कि 13 तो होगा ही होगा, 13 तो होगा ही होगा, उसे हम मुकर नहीं रहे, यानी 13 तो ऐसे लिख दिया। समझे नहीं मेरी बात को सुनो, क्योंकि इधर वाला ज्यादा है ना, इधर वाला ज्यादा है, इधर वाला ज्यादा, इसमें ये घटेगा, इधर वाला ज्यादा है इसलिए प्लस लगा दे, इधर प्लस लगा दे। अब 13 से ये कितना कम, तो ये 1.5 कम है। 13 से ये कितना ज्यादा, तो ये 1.5 ज्यादा। इसका इसमें गुणा, अब देखो ये गुणा क्या होगा, अब इसका इसमें गुणा कर रहे हो इसमें, तो सीधी सी बात, ये 1.5 ज्यादा, ये 1 प्लस 1.5 ज्यादा, ये कम ये ज्यादा, तो दोनों तो हो गया, 13 13 सेम, यानी 0 का ही खेला होगा। 13 इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 86 हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। इसमें ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो बोलो 10 10, ठीक है। अरे मेरे देवता 13 ही माना, अब इधर देखो 1.5 11.5 से कम है और इधर ज्यादा है, दोनों का हैप्पी बर्थडे। 13 13 तो सेम ही है ना, ये माइनस ये प्लस तो बराबर हो गया ना, 13 ही आंसर। बाकी ज्यादा तकलीफ हो इंटू करो, किसने मना किया, किसने मना किया। एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94 हो गए। इस त्रुटि के कारण क्लास के औसत में इतनी की वृद्धि हो गई। छात्रों की संख्या देख रहे हो, पहले 69 थे, होने चाहिए थे, पर गलती से 94 हो गए। देखा जाए वृद्धि कितने की हो गई, 14 में से 9 गया 5, 8 में से यानी 25 की वृद्धि हो गई। और ये 25 के कारण सब विद्यार्थियों का इतना इतना बढ़ गया। तो 25 डिवाइड बाय 1.25 कर दोगे, विद्यार्थी आ जाएंगे। कैसे लाओगे, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, यानी 20 विद्यार्थी हैं। 125 ढैया मतलब दूना 250 होता है और जीरो लग जाएगा, यानी टोटल विद्यार्थी 20 है। मान लो 25 लड्डू हैं, कितने लोगों को बांटे जिससे 1.25 की वृद्धि हो जाए, तो 20 लोगों को बांटे। सभी के में ऑन एन एवरेज 1.25 का इंक्रीमेंट होगा। 87 के बाद 88। एक समूह में 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर औसत में 6 वर्ष की वृद्धि हो। समूह में व्यक्तियों की संख्या, फिर से सेम चीज, 24 था 66, तो खेला कितने साल का हुआ, खुल के बोलो। 6 में से 4 गया 2, यानी 42 वर्ष का खेला हुआ। और 42 वर्ष जो बटा है कितने में बटा, सबका 6 वृद्धि, तो इसी 6 से भाग दे दो, 7 लोगों में बटेगा। कितने लोगों में बटेगा, 7 लोगों में। समझ गए ना, अभी से ओरल ही पढ़ा था भाई। 24 वाला व्यक्ति 66, तो यानी 42 वर्ष एक्स्ट्रा आया, 42 वर्ष आया, सबके 6 वृद्धि, तो उसी 42 से तो सब में बटेगा ना। कितने लोगों में बटेगा, तो 7 लोगों में, 7 छंग 42 होता है। 88 का आंसर यही होगा, यही होगा। 6 पूर्णांकों का औसत 48 से पहले 5 पूर्णांकों का औसत, छठे पूर्णांक का 70%। इस क्वेश्चन को बढ़िया से सीखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरी नजर में। इसको 2 स्टार, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है, बहुत बच्चों से गलत हुआ। पहले समझो, पहले 5 पूर्णांकों का औसत, यानी 5 लोगों का औसत, मैं ऐसे लिख रहा हूं, और ये 1 लोग लिख रहा हूं, जिससे आप कभी गलत ना करो। 5 लोगों का औसत छठे पूर्णांक का 70%, 70% देख लो, यानी इसका औसत अगर 10x है, इसका 70% यानी 7x इसका औसत। ये बात हो रही है।
क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? 5 पूर्णांकों का औसत, मान लो 5 लोग हैं, मान लीजिए आप 5 लोग हैं और ये 1 लोग, इसका 70%, तो ये 10x का 70% 7x होता है। और कह रहा है 6 लोगों का औसत 48 है, यानी ओवरऑल 6 लोगों का 48 है। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसमें 7 पना 35x, ये 10x, इसमें गुणा कर दो, 48 4 हाथ, 48 4 हासिल, 24 4 28, 288। ये कहा है क्या? 45x बराबर 288। बच्चा फंस गया, ओए सर गलत कर दिया। नहीं, छठा पूर्णांक पूछा गया, का औसत तो 10x है ना, 9 से भाग देके पहले 5x निकाल दो, फिर डबल कर दो। 9 से भाग दिया 5x, 9 से भाग दे दो, 9 से, 9 दूनी 18, 9 ते 27। और मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, 10x की वैल्यू चाहिए। 64 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 64 आएगा। 89 का राइट आंसर 64 आएगा, 64। ध्यान देना, अपने पूरे स्कूली शिक्षा के दौरान विज्ञान में जॉन के 80% और गणित में 90%, देख लो, साइंस में 80% आ गए, मैथ में 90% आ गए, और ओवरऑल 84%। घटा दो 6 और 4, यानी 3:2 का रेशियो। कहता है विज्ञान में जॉन के कुल 54,000 अंक थे। विज्ञान में जॉन के कुल 54,000 अंक थे। तो 3 बराबर 54,000, 18 त्याय 54। तो जॉन के गणित में कितने? तो 2 गुणे 18,000, 18 दूनी 36,000। 36,000 इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको 90 क्वेश्चन तक पूर्णतः समझ में आ गया होगा। बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है। और भैया प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार दीजिए, क्योंकि सब कुछ कराया जाता है।